बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 19 किंगडम प्लांटियम करें। आज हमने करना है ब्रायोसाइडा। ब्रायोफाइट्स हम पढ़ रहे थे, आज हमने इसकी सब क्लास करनी है। ब्रायोसाइडा ब्रायोसाइडा जिनको मोसिस भी बोलते हैं। मोसिस भी बाकी ब्रायोफाइट्स जिस तरह लिवर वॉर्ट्स की तरह डैम प्लेसेस में ग्रो करती हैं, लेकिन इनकी एबिलिटी होती है कि ये इक्वली वेल ग्रो कर सकती हैं, यानी कि दोनों जगहों पर ड्राई प्लेसेस में भी और वेट प्लेसेस में भी ये इक्वली वेल ग्रो करती है। लेकिन वाटर जो है वो इनकी रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होता है, और ये जो है वो सॉइल सरफेस के साथ कुशन और मैट बनाती है। जिस तरह ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये इनलार्ज करके दिखाया गया है। अगर हम सरफेस पे देखें तो बिल्कुल ये स्मूथ ऐसा लगता है जैसे कोई कारपेट बिछा हुआ है, उसके धागे नजर आ रहे हैं कुशन लाइक, बहुत ही स्मॉल साइज की होती हैं। ईच एडल्ट प्लांट जो होता है मोस का, वो एक गैमेटोफाइट प्लांट होता है, और ये गैमेटोफाइट प्लांट जो है वो डिफरेंशिएट होता है स्टेम में और लीव लाइक स्ट्रक्चर्स में। और ये असल में स्टेम से और लीव स्ट्रक्चर रिजेंबल करते हैं, लेकिन ट्रू स्टेम और लीव नहीं होते क्योंकि ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं। और इसके अलावा इनमें जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं राइजोइड बोलते हैं। राइजोइड इनमें मल्टी सेलुलर होती हैं। एग्जाम्पल जो है वो मोसिस की आ जाती है, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। और इनमें जो सेक ऑर्गन होते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो ओवम बनता है, एग सेल बनते हैं। एंथेरिडिया के अंदर एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। और ये जो है वो स्पेशलाइज टिप्स पे, यानी कि इसी गैमेटोफाइट जनरेशन की प्लांट की ऊपर जो है वो एक ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं। उन ब्रांचेस की टिप पे आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया जो है बनते हैं। अब फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम की जो एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे पॉलीट्राइकम दिखाया गया है। पॉलीट्राइकम में दो गैमेटोफाइट जनरेशन, यानी कि अलग-अलग दो गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर सेपरेटली एक गैमेटोफाइट पे आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट होती है और दूसरे गैमेटोफाइट पे एंथेरिडिया की डेवलपमेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पॉलीट्राइकम में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं सेक ऑर्गन्स के लिए, और फ्यूनेरिया में एक ही प्लांट पे ये दोनों एक ही प्लांट में दो ब्रांचेस पे बनती हैं, आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया, ये जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं। आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया जो है वे क्लस्टर्स की फॉर्म में बनते हैं, और ये क्लस्टर जो है वो स्ट्राइल सेल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। ये जिस तरह स्ट्राइल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ ही ये बनते हैं। इन्हें बोलते हैं पैराफाइसिस। पैराफाइसिस जो है वो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। इनका सेक्सुअल प्रोसेस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बस उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। एग के साथ जो है वो स्ट्राइल सेल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरह यहाँ पे दिखाए गए। यहाँ पे जो है आपको एक एग सेल दिखाया गया है, जो फर्टिलाइज एग सेल जो कि जाइगोट बना रहा है। और ये जो है एंथेरिडियम दिखाया गया है। इसका लाइफ साइकिल एक दफा देखते हैं। जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सेम होती है जैसा कि हमने लिवर फोर्स की लाइफ साइकिल में देखा था। और इनमें लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जब स्पोर जो है उसकी डेवलपमेंट होती है तो ये स्पोर एक प्रोटोन यानी कि एल्गी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जहाँ जो यहाँ पे दिखाया गया है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। यानी कि हैप्लॉइड मोस प्लांट या गैमेटोफाइट प्लांट जो है वो इसी प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। प्रोटोनीमा पे यानी कि एल्गल लाइक एक इसका स्ट्रक्चर बनता है थैलसनुमा, जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। उसके पे बर्ड बनता है, और बर्ड से जो है वो दोबारा से गैमेटोफाइट जनरेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। अब ये यहाँ पे अगर देखें हम तो ये दो किस्म की दो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। ये मेल गैमेटोफाइट जनरेशन दिखाई गई है, ये फीमेल दिखाई गई है। इस पर ये ब्रांच प्रोड्यूस हुई, नीचे ये गैमेटोफाइट जनरेशन है, उस पर ये ब्रांच बनती है। उस ब्रांच की टिप पे ये जो सर्कल किया है ना, ये बहुत स्मॉल साइज की होती है, बड़ा करके दिखाया गया है कि उसमें जो है वो आर्चिगोनिया बनते हैं। एक आर्चिगोनिया के अंदर ये बहुत से आर्चिगोनिया दिखाए गए हैं। एक आर्चिगोनिया के अंदर एक एक्सेल बनता है। उस तरह ये जो है एंथेरिडियम दिखाए गए हैं, जिसमें एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। एंथ्रोजोइड जो है वो स्पर्म सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं आपस में तो एक जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है उसकी डेवलपमेंट होती है आर्चिगोनिया के अंदर, और फिर ये जाइगोट जो है वो इसी पर ही यानी कि गैमेटोफाइट के अंदर ही इसकी डेवलपमेंट होती है, यानी कि इसी के ऊपर ही इसके ऊपर वो जाइगोट की फर्टिलाइजेशन हुई थी ना, एग की फर्टिलाइजेशन हुई थी, जाइगोट बना था। जाइगोट की डेवलपमेंट इसी पर होती है और स्पोरोफाइट जनरेशन बननी शुरू हो जाती है, यानी कि फिर इसके ऊपर दोबारा एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फुट, और ये इसका सिट्टा होता है, ये कैप्सूल होता है।
ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये बनता है और ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये गैमेटोफाइट जनरेशन होती है ये सारी, और इसके ऊपर जो है स्पोरोफाइट जनरेशन, इसलिए हम कहते हैं ना कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है क्योंकि ये उसके ऊपर ग्रो कर रही होती है। फिर ये दिखाया गया कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन में जो कैप्सूल बनता है, कैप्सूल के ऊपर जो लेयर होती है जिसे क्लेप्ट्रा बोलते हैं, जब वो रिमूव होती है तो उसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं और असल में इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर जब रिलीज होते हैं तो ये जो है दोबारा से दो किस्म की जनरेशन बना देते हैं। यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन एक ही प्लांट में भी दोनों एक ही प्लांट में भी एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया बन सकते हैं, ये दो किस्म की गैमेटोफाइट जनरेशन भी बन सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसकी थर्ड टाइप, दैट इज द एंथोसीरोसाइडा, जिसे हम हॉर्न वोट भी बोलते हैं। जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है कि इस प्लांट पे हॉर्न यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन पे हॉर्न यानी कि सींग नुमा स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इसलिए इसको हॉर्न एंथोसीरोसाइडा या हॉर्न वोट भी बोलते हैं। और ये जो है इसे एंथोसीरोसाइडा को हम कहते हैं कि ये बाकी सब प्लांट से सबसे ज्यादा एडवांस टाइप है। बहुत सी इसमें ऐसे करेक्टर प्रेजेंट है जो बाकियों में नहीं प्रेजेंट, इसीलिए कहते हैं ये ब्रायोफाइट्स का ग्रुप है ये डिफर है बहुत से इसमें एडवांस करेक्टर की वजह से ब्रायोसाइडा से भी, यानी कि मोसिस से, और हेपेटिकोसाइडा लिवरवॉर्ट दोनों से ज़्यादा ये एफिशिएंट है। गैमेटोफाइट जो है इनमें हाईली लोब्ड होती है, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें लोब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं और हाईली लोब्ड होती है। और इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसका बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, एक तो इसके ऊपर होर्न लगे होते हैं, बाकी जो तो इसका थायरस नुमा स्ट्रक्चर होता है स्मूथ नहीं होता बल्कि वो इरेगुलर होता है। स्पोरोफाइट जो है सिर्फ अर्ली स्टेज में जब यानी कि इसकी डेवलपमेंट होती है ना स्पोरोफाइट की, तो शुरू में ये डिपेंड कर रही होती है गैमेटोफाइट में, लेकिन बाद में इस पर डिपेंड नहीं करती गैमेटोफाइट में, क्योंकि स्पोरोफाइट के पास जो है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं, ये अपनी फोटोसिंथेसिस करके फूड खुद बनाती है। इसके अलावा एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया जो है वो पार्शियली सनकन का मतलब है कि अंदर धंसे हुए होते हैं, यानी कि दोनों सेक ऑर्गन जो हैं वो टिप पे नहीं बनते बल्कि उसी थैलस के अंदर थोड़े से डीप अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइट टिश्यूज के अंदर जो स्पोरोफाइट होती है वो एडवांस होती है, उसमें बेटर अडेप्टेशंस होती हैं, यानी कि कुछ इसमें ऐसे करेक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो सॉइल पे या लैंड पे सरवाइव कर सकती है, जिंदा रह सकती है। स्पोरोफाइट जो है उसमें स्टोमेटा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके एपिडर्मल टिश्यूज में, इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करती है, अपनी फूड बनाती है और गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा इसके ऊपर स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर जो है वैक्सी क्यूटिकल होती है, ये जो है स्पोरोफाइट जनरेशन दिखाई गई है। इसके नीचे जो है गैमेटोफाइट जनरेशन, उसके ऊपर स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। स्पोरोफाइट ये जो है गैमेटोफाइट जनरेशन है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये गैमेटोफाइट का है और इसके अंदर सरफेस के अंदर जो है वो सेक ऑर्गन बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर जो है स्पोरोफाइट जनरेशन बननी शुरू हो जाती है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन जो है इसके पास टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर और जो है इनमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और इसी वजह से अपनी फूड के लिए वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करते। इसके अलावा इनके पास वैक्सी क्यूटिकल होती है जो को वाटर लॉस होने से बचाती है इसको। इसके अलावा जो ये जो फुट और सीटा ये फुट जो है यहाँ पर उनके जंक्शन यानी कि जहाँ पे फुट प्रेजेंट होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन जो है, यहाँ पे एक बैंड प्रेजेंट होता है मैरिस्मेटिक टिश्यूज का। मैरिस्मेटिक टिश्यूज में ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं कॉन्टीन्यूसली, इसी वजह से उन्होंने कहा यहाँ पे जो स्पेसिफिक एरिया होता है मैरिस्मेटिक टिश्यूज का वो दोबारा से जो है वो नए सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और ये टिश्यूज जो है वो नए सेल्स ऐड करते रहते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन की तरफ और इस तरह नए सेल्स यहाँ पे बनते रहते हैं और स्पोर्स जहाँ से जो है वो डिस्पर्स होते हैं, यानी कि यहाँ से बिखरते रहते हैं, स्पोर्स स्प्रेड होते हैं ऑपोजिट एंड से और इसका फास्ट ग्रोथ रेट जो है मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो कि इसके फुट की जंक्शन पे यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी इनडेफिनेट पीरियड तक स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो जिंदा रह सकती है।
अगर नीचे से गमीटोफाइट जनरेशन की डेथ भी हो जाए तो ये फिर भी ये सर्वाइव करती है स्पोरोफाइट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इसके पास मेरिस्मेटिक टिश्यूज मौजूद हैं और क्यूटिकल लेयर जो इसकी प्रोटेक्शन करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। इसी वजह से एंथोसिरोसाइडा, यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है इसकी एंथोसिरोस है, एंथोसिरोसाइडा की एग्जांपल। और पाकिस्तान में ये हिली एरियाज में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें पता है कि दो जनरेशन होती हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन, जो कि एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं और जिससे नए करैक्टर बनते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने जो सिग्निफिकेंस की दी है वो देखते हैं। दो डिस्टिंक्ट मल्टी सेलुलर फेजेस ये जनरेशंस हैं। इन जनरेशन को ये इसमें से जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है ये हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड होती है, जो कि एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है। और ये कौन सी पीक्वस यानी कि वाज है जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है ना प्लांट का, वो सारे का सारा गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट जनरेशन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेटोजोइड्स या एंथ्रोजोइड होते हैं। मेल सेल्स को बोलते हैं और एग फीमेल सेल्स को हम जो एग सेल बोलते हैं। इसी वजह से गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशंस इनको बोलते हैं, क्योंकि गैमेट्स बनते हैं इनमें। और हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोइड जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी फ्यूजन होती है, इनके वो फ्यूज करते हैं एग सेल के साथ और वो डिप्लॉइड्स oospore बना देते हैं। जो जाइगोट होता है ना उसको हम oospore भी बोलते हैं। oospore जो है वो oospore से उनका दोबारा से गैमेटोफाइट जनरेशन नहीं बनती। यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी यही बताया गया है कि उससे गैमेटोफाइट जनरेशन डायरेक्टली नहीं बनती, बल्कि उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से एक डिफरेंट जनरेशन बनती है जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट जो है वो लेस कॉन्सिपिकस यानी कि छोटी सी होती है ना, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर बनी हुई होती है। और ये सिर्फ इसके 3 हिस्से होते हैं, फुट, सिटा और कैप्सूल होता है, जो मैं अभी आपको दिखाया था। और ये स्पोर जो हैं कैप्सूल के अंदर बनते हैं, मियोसिस होती है इनमें, यानी कि स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है और मियोसिस से रिडक्शन डिवीजन होती है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है स्पोर प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से हम इसे स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन बोलते हैं। स्पोर जो होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इससे स्पोरोफाइट नहीं बल्कि गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है। और इस तरह लाइफ एक ही प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में 2 जनरेशन बनती हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन जो जिसमें 2 गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, उसमें माइटोसिस होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है जो फ्रूट सिटा कैप्सूल पे कंसिस्ट करती है, इसमें मियोसिस होती है, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और फिर माइटोसिस के थ्रू दोबारा से गैमेटोफाइट जनरेशन बन जाती है। इस तरह ये दोनों जनरेशन आपस में अल्टरनेट करती हैं और अल्टरनेशन होती है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन की एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में। तो ये तो एक दफ़ा उन्होंने दोबारा से प्रोसेस रिपीट किया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या फ़वाइद होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, जब इनका स्पोर की फॉर्मेशन होती है ना स्पोर मदर सेल से, क्योंकि इसमें म्यूटिक डिवीजन होती है। मियोसिस में क्या होता है, रिशफलिंग होनी होती है जीन्स की, जीन्स रिशफल करते हैं और इसके नतीजे में जब जीन्स रिशफल करते हैं 2 डिफरेंट पेरेंट से तो वैरायटी आती है उसके स्पोर्स में, जेनेटिक मेकअप प्रोड्यूस होता है। ये स्पोर जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डिफरेंट जेनेटिक जिसकी कम्बिनेशन होती है। और गैमेटोफाइट जनरेशन का बेटर जेनेटिक मेकअप होता है, क्योंकि ये जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट के थ्रू बनी है ना, स्पोर के थ्रू बनी है। इसका जेनेटिक मेकअप जो है वो इसको डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए इसकी हेल्प करता है। इसके अलावा गैमेटोफाइट जनरेशन जो है जिसमें लेस करेक्टर, जितने अच्छे करेक्टर नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे स्पोर बनते हैं, बहुत सारे स्पोर से बहुत सारी गैमेटोफाइट जनरेशन बनती हैं। अब वो गैमेटोफाइट जनरेशन जो कि बेस्ट सर्वाइव करती हैं वो जिंदा रहती हैं, बाकी जो है वो खत्म हो जाती हैं। गैमेटोजेनिक यानी कि उनके गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, इस दौरान रिशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होती और ये प्रोसेस जो है माइटोसिस के थ्रू होता है। और वो स्पोर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, इसके पास 2 पेरेंट का जो है दोबारा से जेनेटिक मेकअप आ जाता है। फिर ये जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नई स्पोरोफाइट जनरेशन को पास होती हैं, जिसमें दोबारा से मियोसिस होती है, मेच्योरिटी होती है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनती हैं और जो कि
दोबारा से रिकम्बिनेशन से दोबारा से नई गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी मियोसिस के थ्रू, मियोटिक या रिडक्शन डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस करती है। जो नेचर में जो बेस्ट सिलेक्ट होता है वही जेनेटिक मेकअप बेस्ट होता है, और इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव करती है।